परिचय। ग्लोबल वार्मिंग के विभिन्न कारक हैं, जिसमें कुछ प्रकृति प्रदत्त है तथा कुछ मानव निर्मित कारक हैं। ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि के सबसे प्रमुख कारकों में ग्रीन हाउस गैस है, जो कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं व मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न होता है। 20वीं शताब्दी में जनसंख्या वृद्धि, ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग से ग्रीन हाउस गैस के स्तर में वृद्धि हुई है। लगभग हर जरूरत को पूरा करने के लिए आधुनिक दुनिया में औद्योगिकरण की बढ़ती मांग, जिससे वातावरण में विभिन्न तरह के ग्रीन हाउस गैस की रिहाई होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की मात्रा हाल ही के वर्षों में 10 गुना बढ़ गई है। विभिन्न प्राकृतिक औद्योगिक क्रियाएं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीकरण भी सम्मिलित है, इन सब से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है। अन्य ग्रीन हाउस गैस मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हॉलोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, क्लोरीन और ब्रोमीन यौगिक इत्यादि कार्बनिक सामग्री का अवायवीय अपघटन है। कुछ ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में एकत्र होते हैं और वायुमंडल के संतुलन को विक्षुब्ध करते हैं। उनमें गर्म विकिरणों को अवशोषित करने की क्षमता होती है और इसलिए पृथ्वी के सतह पर तापमान में वृद्धि होती है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग के स्रोतों में वृद्धि से साफ तौर पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव देखा जा सकता है। यूएस भूगर्भीय सर्वेक्षण US जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार मोंटाना ग्लेशियर नेशनल पार्क पर 150 ग्लेशियर मौजूद थे, पर ग्लोबल वार्मिंग के वजह से वर्तमान में मात्र 25 ग्लेशियर बचे हैं। अधिक स्तर पर जलवायु में परिवर्तन तथा तापमान से ऊर्जा, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर ठंडा तथा उष्णकटिबंधीय महासागर के गर्म होने से लेकर तूफान अधिक खतरनाक, शक्तिशाली और मजबूत बन जाते हैं। 2012 को 1885 के बाद सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया है तथा 2003 को 2013 के साथ सबसे गर्म वर्ष के रूप में देखा गया है। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप वातावरण के जलवायु में बढ़ती गर्मी का मौसम, कम होता ठंड का मौसम, बर्फ के चट्टानों का पिघलना, तापमान का बढ़ना, हवा परिसंचरण पैटर्न में बदलाव, बिन मौसम के वर्षा का होना, ओजोन परत में छेद, भारी तूफान की घटना, चक्रवात, सूखा, बाढ़ और इसी तरह के अनेक प्रभाव है। ग्लोबल वार्मिंग का समाधान। सरकारी एजेंसियों, व्यवसाय प्रधान, निजी क्षेत्र, NGOs आदि द्वारा बहुत से कार्यक्रम ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए चलाए तथा क्रियान्वित किए जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के वजह से पहुंचने वाले क्षति में कुछ क्षति ऐसे हैं: बर्फ की चट्टानों का पिघलना, जिसे किसी भी समाधान के माध्यम से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो भी हो, हमें रुकना नहीं चाहिए और सबको बेहतर प्रयास करना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए। हमें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करना चाहिए तथा वातावरण में हो रहे कुछ जलवायु परिवर्तन जो वर्षों से चला आ रहा है, उन्हें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। निष्कर्ष। ग्लोबल वार्मिंग कम करने के उपाय: हमें बिजली के स्थान पर स्वच्छ ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा भू-तापीय ऊर्जा द्वारा उत्पादित ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। कोयला, तेल के जलने के स्तर को कम करना चाहिए। परिवहन और इलेक्ट्रिक उपकरणों का उपयोग कम चाहिए। इससे ग्लोबल वार्मिंग का स्तर काफी हद तक कम होगा।